जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो भगवान को भी भाव विभोर करके आपके लिए, आपके सफल कार्य बनाने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर दे। यदि आप भगवान की कृपा चाहते हैं, आप अपने काम बनवाना चाहते हैं, भगवान से हर प्रकार की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर बहुत सी अन्य भव्य भक्ति संबंधित, व्रत त्योहारों से संबंधित ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं, जिसके लिए आप चैनल को फुल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। कमेंट्स में आप अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं, या यदि आप ऑनलाइन पूछा चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनल पर जब भी लाइव आते हैं तो लाइव पूछा आपको दी जाती है। आपके घर की किसी भी समस्या का निदान आप लाइव में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को फुल ऑल नोटिफिकेशंस के साथ यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो लाइव का आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किस समय लाइव आएंगे, और लाइव में आपको आपके घर की समस्याओं का कारण और उपाय उसी समय बता दिया जाता है। आपको आज हम जो बताने वाले हैं कि भगवान से आप किस प्रकार अपना कार्य करवा सकते हैं। यदि आप अपनी समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो किसी भी मनुष्य के सामने ऐसे ना अपने भाव उद्वेलित करें, परंतु जिस भगवान को, जिस प्रभु को, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, चाहे आपके वो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, भगवती हैं, दुर्गा हैं, वैष्णो हैं, या कोई भी माँ का स्वरूप जो आपको प्रिय है, जो आप पूजित करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, या भगवान विष्णु हैं, महादेव हैं, कोई भी देव हैं, कोई गोरखनाथ जी हैं, या और कोई भी आपके इष्ट हैं, उनके सामने आप अपनी सभी समस्याओं को लेकर के जब भाव विभोर होकर सच्चे दिल से उनके सामने अपनी अश्रुधारा बहाते हैं, उनके सामने रोते हैं, अब गिड़गिड़ाते हैं, अपने हर काम के लिए उनके पैरों को पकड़ लेते हैं, और सिर्फ उसी भावना से आप उनके सामने अपनी अरदास लगाते हैं, तो भगवान उस समय क्यों आपकी हर बात को सुन लेते हैं वो भी आप जान लीजिए। जब व्यक्ति भावित हो जाता है, भावुक होता है, उस समय भावना के प्रवाह में वह व्यक्ति सच्चे आंसू बहाता है, और उसका हृदय एकांत में इतना शांत हो जाता है कि उसके दिल में कोई छल कपट या दिखावा या कोई भी अन्य बात नहीं होती। उसका दिल निश्चल भक्ति से परिपूर्ण होता है। जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो अपने भगवान के सामने अरदास लगाएं, अपने भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने बैठकर रोएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आप ही का तो बच्चा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मेरी परीक्षा की घड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं? क्या आप इतने निष्ठुर, दयालु नहीं हो कि जिसकी वजह से मुझे इतने कष्ट प्राप्त हो रहे हैं? आप मेरे लिए हृदय स्पर्शी बने, मर्म स्पर्शी बने, और मुझ पर अपनी कृपा का आशीर्वाद बरसाएं, क्योंकि मुझे और किसी का सहारा नहीं है, मुझे सिर्फ आपका सहारा है। जब व्यक्ति चारों दिशाओं से देखकर सभी सगे संबंधियों से हार जाता है तो उसे एक ही सहारा दिखाई देता है। यदि वह सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो भगवान भी उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। इसमें मैं आपको एक तथ्य और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कहे कि हाँ, मैं तो हमेशा ही, हर रोज ही सच्चे दिल से पूजा करता हूँ, सच्चे दिल से भगवान को पुकारता हूँ, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा ही कहा गया, तो एक संत महान पुरुष के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, उस व्यक्ति को समझाने के लिए क्या किया गया कि उस भक्त को वो संत महात्मा एक पानी की हौदी के पास, टब के पास ले गए समझ लीजिए, और उसकी गर्दन पकड़ के उस पानी के अंदर उसे डुबो दिया।
उसकी गर्दन को डुबो दिया, जिसमें उसका नाक और मुंह अंदर पानी में रहेंगे। तो जब वह व्यक्ति सांस लेने के लिए तड़पने लगा, तो पहले उसके मन में हो सकता है कुछ अलग तरह के विचार हों कि गुरुजी पता नहीं क्या समझाने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं। परंतु जब कुछ देर तक उसके नाक और मुंह को पानी में डुबोया गया तो वह छटपटाने लगा, परंतु गुरुजी ने भी उसे और ज्यादा दबाकर रखा। और जब गुरुजी को यह लगा कि हाँ अब इसके लिए इंतहा हो गई, तो उसे बाहर निकाला और फिर से उसकी गर्दन को अंदर डाल दिया, क्योंकि बाहर निकालने पर जैसे उसने थोड़ा सा सांस लिया, फिर से अंदर उसके नाक और मुंह को डुबो दिया। फिर उसे बाहर निकाला तो उसने कहा बोल क्या चाहिए, तो उसने कहा सांस ले लेने दीजिए। तब उन महात्मा ने समझाया कि देख, अब तेरे मन में कोई भी दूसरा विचार नहीं है, अब तू सिर्फ एक ही बात चाहता है, क्या कि सिर्फ मुझे सांस मिल जाए तो मैं थोड़ा सा जी लूं। ऐसे ही जब व्यक्ति एक ही विचार सिर्फ मन में रखता है और भगवान के प्रति भावुक होकर सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है, दोनों हाथ जैसे जोड़ता है वैसे दोनों आंख जोड़कर भूमध्य के बीच में, दोनों आंखों के बोहों के बीच में यहां पर एकाकार भगवान से प्रार्थना जब करता है भावुक होकर, एक ही भावना लेकर कि हे प्रभु अब मेरे संकटों का नाश कर दीजिए और मुझे यह फल प्रदान कीजिए, और अरदास लगाता है, तो भगवान भी उसकी उस बात को हृदय मर्म हृदय से सुनकर पूरी करने के लिए आशीर्वाद उसे प्रदान करते हैं। तो उस व्यक्ति के द्वारा जब डूबने पर सिर्फ सांस लेना ही एक विचार मन में रह जाता है, जब आपके मन में ऐसे ही सिर्फ एक विचार मन में रहता है कि मुझे यह चीज वस्तु या धन या जो भी है अपना विचार जो आपके मन में जो आप चाहते हैं, वह जब रिपीटिशन करते हैं और सिर्फ वही एक विचार सिर्फ आपके मन में रहता है, भगवान के सामने आप बिना छल कपट के रोते हो भाव से भर करके, तब भगवान उस बात को सुनकर स्वयं बहुत ज्यादा उस बच्चे से, उस भक्त से जुड़ते हैं और उसकी सभी अरदास को पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके मन के अंदर जब कोई भी विचार दूसरा ना हो, सिर्फ वही एक विचार हो, तो भगवान भी उसके बारे में सोचते हैं और उसे अपनी कृपा प्रदान करने के लिए वो भी स्वयं भी आगे आकर के उसे अपना बच्चा समझ करके, बच्चा तो हमेशा ही समझते हैं भगवान, परंतु उसे यह लगेगा कि हाँ आज भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसी प्रकार के भावुक कथा प्रसंग सुनने के लिए, नए नए व्रत त्योहारों की कथाओं को जानने के लिए, आपके जीवन को चमत्कारिक ढंग से सरल उपाय के द्वारा कैसे आप उन्नत कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नतियां प्राप्त कर सकते हैं, अपनी हर समस्या का समाधान लाइव में भी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइव में भी जुड़ें और अपनी समस्याओं का निदान लाइव ऑनलाइन पूछा के द्वारा आप अपने संकटों का निवारण भी करते रहें। जय श्री राम।